मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है? गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इस पुराण के अधिष्ठा देव सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु हैं। दोस्तों, कैसे यमदूत उस जीव आत्मा को यमलोक ले जाते हैं? यह जीव आत्मा 24 घंटे के पश्चात पुनः वापस आती है और 24 घंटे के दौरान जीव आत्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें यह ऐलान होता है कि अपने जीवन काल में इस जीव आत्मा ने कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके पश्चात आत्मा को फिर उसी घर में लाया जाता है जहां उसने अपना शरीर का त्याग किया था और 13 दिन तक वह जीव आत्मा वहीं अपने परिवार के बीच रहती है। मोह वासना से भरी वह जीव आत्मा बार बार अपनी देह में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूतों के पास द्वारा बंद जाने से वह कुछ भी करने में असमर्थन हो जाती है। वह अपने परिवार, रिश्तेदार व मित्रों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखती है। वह उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करती है, परंतु उसकी उपस्थिति का ज्ञान किसी को नहीं होता। फिर वह अपने सामने स्वयं मृत शरीर को देखती है और भूख प्यास से जोर जोर से विलाप करते हुए रोने लगती है। और इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य पुण्य कर्म तो करता है, परंतु उसके पुण्य की संख्या उसके द्वारा किए गए पापों से कम होती है। अर्थात मनुष्य पुण्यों की अपेक्षा बात अधिक करता है। इसके समाधान स्वरूप मृत्यु के पश्चात पिंड दान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिनों तक जीव आत्मा के उद्देश्य से पुत्रगण पिंड दान देते हैं। अगर मृत्यु का पिंड दान नहीं किया गया तो जीव आत्मा अंत काल तक भटकती रहती है और हजारों सालों तक पीड़ा व कष्ट भोगने के बाद अगला जन्म लेती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दिए जाने वाले पिंड दान में विधि, मंत्र, स्वाधा, आवास और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता। केवल नाम तथा गोत्र से पिंड दान दिया जाता है। मृत्यु का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात शरीर उत्पन्न होता है। मृत व्यक्ति के जल जाने पर पिंड दान द्वारा उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी अमलोक के मार्ग से अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दान दिया जाता है उसमें मुर्दा, दूसरे दिन के पिंड दान से ग्रीवा और दोनों स्कंद बनते हैं। तीसरे दिन की पिंड दान से हृदय व चौथे दिन के पिंड दान से पृष्ठ भाग उत्पन्न होता है। 5वें दिन के पिंड दान से नाभि, 6ठे दिन की पिंड दान से सटी प्रेस, 7वें दिन के पिंड दान से गौ विभाग, 8वें दिन के पिंड दान से स्वरूप, 9वें दिन के पिंड दान से ढालू व पैर और 10वें दिन के पिंड दान से सुधा की उत्पत्ति होती है। जीव आत्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर घर के द्वार पर रहता है। 10वें दिन जो पिंड दान होता है उसमें मृतक का प्रिय भोजन बनाकर देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लगती है। प्रिय खोजे पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी भोजन का पिंड दान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती। 11वें और 12 दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दोनों दीप, अन्य जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्द द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है।
13 दिन तक शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत और अमदूतों के द्वारा वहाँ पर लाया जाता है और यहाँ से इसकी यमलोक की यात्रा आरंभ होती है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं को भोगता है। जो व्यक्ति जितना पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होता है और वह जितना पुण्यकारी निष्पष्टि और भगवान व्रत प्रेमी होगा उसकी स्वर्ग की यात्रा उतनी ही सुखदायक होगी। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्मों का फल जीते जी नहीं अपितु मृत्यु के पश्चात भी भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण का यह बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे आप अगले भाग में जानेंगे। हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना व धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।